अगर आपने सोना या चांदी में निवेश किया है तो पिछले कुछ हफ्तों में आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में जरूर दिखाई दिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो शायद यही गिरावट आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। आखिर सोने में 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में करीब 45,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट क्यों आई? क्या आप सोना खरीदना चाहिए या अभी और गिरावट बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, पुराने निवेशक क्या करें? बेच दें, होल्ड करें या फिर खरीदें? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में देंगे। सिर्फ जून महीने में MCX पर सोने की कीमत लगभग 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर चुकी है, यानी करीब 10% की गिरावट। वहीं चांदी लगभग 45,000 रुपए प्रति किलो टूट चुकी है, यानी करीब 17% की गिरावट। अगर जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई की बात करें तो सोना करीब 29% नीचे आ चुका है, जबकि चांदी में 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ऐसी बड़ी गिरावट निवेशकों के लिए चिंता भी है, लेकिन नए निवेशकों के लिए यही एक बड़ा मौका भी बन सकती है। सबसे बड़ी वजह अमेरिका का फेडरल रिजर्व फेड ने साफ संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जाती है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने जैसे बिना ब्याज वाली संपत्ति से पैसा निकालकर डॉलर और बॉन्ड में लगाने लगते हैं। इसी वजह से सोना और चांदी दोनों पर भारी दबाव देखने को मिला। विशेषज्ञों के मुताबिक जापान में ब्याज दरें बढ़ने से येन करेंसी ट्रेड भी खत्म होने लगी है। इसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों ने कई सुरक्षित एसेट में भी मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। इसका असर सोना और चांदी दोनों पर देखने को मिला। यही सबसे बड़ा सवाल है। रिद्धि सिद्धि बुलियन के MD और IBJA के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी का मानना है कि जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए मौजूदा कीमतें आकर्षक बन सकती है, क्योंकि दोनों धातु अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन एक बार में पूरी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा समझदारी होगी, यानी SIP या सिस्टमैटिक बाइंग अपनानी चाहिए। मान लीजिए आपने पहले महंगे भाव पर सोना खरीदा था, अब अगर कम कीमत पर थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं तो आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाएगी। इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये रणनीति काफी फायदेमंद मानी जाती है। अगर आपने पहले से निवेश किया हुआ है तो घबराकर बेचने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो बदला है वो सिर्फ पेपर प्राइस यानी बाजार की कीमत है। सोने और चांदी की मूल्य वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे निवेश बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। सोना मुख्य रूप से सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन चांदी की दोहरी भूमिका है। ये निवेश के साथ साथ इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसलिए अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो चांदी की कीमतों में सोने से ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी इसमें रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है लेकिन जोखिम भी ज्यादा रहेगा। अगर सिर्फ निवेश के उद्देश्य से सोना खरीद रहे हैं तो एक्सपोर्ट फिजिकल ज्वेलरी की बजाय फिनेंशियल प्रोडक्ट्स की सलाह देते हैं। इसमें सबसे अच्छी विकल्प है गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए SIP करना आसान रहेगा। डिजिटल गोल्ड भी एक विकल्प है, लेकिन ये ETF जितना रिलेटेड नहीं माना जाता है। अगर आप नए निवेशक हैं तो पूरी रकम एक साथ बिल्कुल मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कीजिए। अगर आप पुराने निवेशक हैं तो घबराकर बेचने की बजाय लंबी अवधि का नजरिया रखें। सोने में धीरे धीरे खरीदारी की जा सकती है, जबकि चांदी में निवेश करते समय थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। तो कुल मिलाकर सोना और चांदी की हालिया गिरावट डरने की नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने का मौका भी हो सकता है।
लेकिन याद रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता जरूर समझें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे तमाम अपडेट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।